हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमेशा की तरह कुछ प्रॉफिटेबल सेटअप के बारे में बात करेंगे। बट ये कोई नया सेटअप नहीं है, ये पुराना ही सेटअप है, जिस पे मैं आपको कंफर्मेशन करवाना चाहता हूँ कि आप काम करिए, प्रॉफिट बनेगा, 101% बनेगा। काम तो करिए, बट लोग काम नहीं करते हैं। सबको वीडियो देखना है, मगर काम नहीं करना है। आप जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ, आप उस पे काम करिए, बैक टेस्ट करिए उसको, आपको समझ में आएगा। सबको स्कैल्पिंग करनी है, जल्दी प्रॉफिट बनाना है, जल्दी वीडियो देखनी है। बट जल्दी वीडियो देख के कम से कम वीडियो टाइम से देखो, पूरा देखो। अब वीडियो आपने थोड़ा सा देखा, ठीक है, हो गया हमारा काम, या फिर अच्छी चीज है या नहीं है। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि काम की चीज कौन सी है और कौन सी नहीं है। स्कैल्पिंग करनी है, मार्केट में पूरे 6 घंटे नहीं बैठना है, जल्दी से प्रॉफिट लेके निकलना है। तो आज मैं आपको ऐसा ही सेटअप बताने जा रहा हूं। पहले आप उसको देखिए, समझिए, बैक टेस्ट करिए, आपको समझ में आएगा, फिर आप ट्रेड लीजिए। स्कैल्पिंग से पैसा बनता है, मगर सही जगह पे स्कैल्पिंग लेनी जरूरी है। स्कैल्प आपने सही जगह पे नहीं किया तो दिक्कत होगी। मोमेंट होना चाहिए, उसी जहां पे आपने ट्रेड लिया, वहीं से मोमेंट क्रिएट होना चाहिए, वहीं से लोगों की ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए, तभी मूवमेंट आएगा। अब वो कैसे होगा, समझते हैं चार्ट पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आप भी सेम उस पर बैक टेस्ट करिए और समझिए उसको। ये आज की मार्केट है, 6 तारीख की, ठीक है, आज 6 तारीख है, तो आज की मार्केट है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम 10 बजे से पहले कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेते हैं। कभी कभार होता है कि 10 के आसपास, 10 से 5-10 मिनट पहले भी ट्रेड इनिशिएट हो जाती है, मगर उससे पहले नहीं ट्रेड लेनी है, वरना आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो अब वो करना क्या है, आपको यही करना है। देखिए, आपको वीवैप, मैंने आपको बता रखा है कि वीवैप कैसे काम करता है। पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वीवैप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको दिख जाएगा वहां पे। मगर इस उसी चीज को मैं यहाँ पे और क्लियरिटी दिखा रहा हूं इस वीडियो में, तो आप समझिए इस चीज को। यहाँ पे 10 बजे हैं कहीं पे, ये ये 10 बजे हमारे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया कि या तो 10 बजे या 10 बजे से 5-10 मिनट पहले अगर सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। सेटअप कैसे बनेगा हमारा, वो समझते हैं। अब आप देखिए, ये 950 की कैंडल है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारी कैंडल ने वीवैप को ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम आराम से बैठेंगे। और जैसे ही अगली कैंडल 955 की कैंडल, ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक करेगी, किसको ब्रेक करेगी, अपने प्रीवियस कैंडल को जैसे ही ब्रेक करेगी वो नीचे की तरफ, क्योंकि अब नीचे की तरफ ही ट्रेड क्यों लेनी है, क्योंकि वीवैप को नीचे की तरफ ब्रेक किया गया है। आप देखिए, 950 कैंडल ने वीवैप को नीचे ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देती है तो मुझे पुट लेना है यहां पे, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप तुरंत यहां पे तो ले नहीं पाओगे ट्रेड, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 22,300 पे ट्रेड लिया, ठीक, यहां कहीं पे, ठीक है। आपने यहां ट्रेड लिया और आपने यहां पे स्टॉप लॉस क्या रखा, इस वीवैप के ऊपर, लगभग इसको, या फिर ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, उसका हाई, ठीक है। अब ये कितना है, ये 50 पॉइंट का कैंडल बन गया है, क्योंकि आपने 300 के आसपास ट्रेड ली है, ठीक है। और ये 50 पॉइंट का कैंडल, 50 पॉइंट का ये आपका स्टॉप लॉस है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि 50 पॉइंट का अब स्टॉप लॉस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा 20 से 30 पॉइंट का, ठीक है। अब 20 से 30 पॉइंट आपको कहां बनेंगे, अब आपने 300 पे लिया है, तो 320 लगभग ये वीवैप के पास ही बन रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाती है कैंडल आपकी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, हमारा टारगेट क्या है, अब 20 पॉइंट का अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है, तो कम से कम 1:2 तो होना ही चाहिए, तो 40 पॉइंट तो हम कम से कम लेंगे ही लेंगे। अब आप देखिए, आपने 300 पे यहां पे ट्रेड लिया और
हमारा टारगेट क्या गया, हमारा टारगेट गया 250, मतलब 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया है। ठीक है, तो आपका करना क्या है, अब आप यहां देखिए आपको 50 पॉइंट मिले। ठीक है, अब आप एक बार यहां चार्ट पे देखते हैं, अगर आपने अगर आपने यहां पे पुट ले रखा होता, ठीक है, अब कौन सा पुट ले रखा होता वो भी समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने 22,300 का पुट ले रखा होता, थोड़ा सा लेट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने 22,350 का पुट ले रखा होता, ठीक है, तो अब वो क्या बेनिफिट होता वो देखते हैं यहां पे। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, ठीक है, चलिए, चल गया है ये। अब यहां पे देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको मैं। ठीक है, यहां कहीं पे ठीक है, अब आप देखिए 955 पे हमारा यहां पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रेड, और लगभग हमने यहीं कहीं पे ट्रेड लिया होगा। मान लेते हैं कि हमने 120 पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, वैसे तो यहीं कहीं पे किया होगा, बट कोई नहीं, हम 120 मान लेते हैं। 120 पे अगर मैं ट्रेड इनिशिएट किया है, ठीक है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड है, पहला ट्रेड आपका स्कैल्पिंग ही होना चाहिए। जितनी जल्दी आपको 10 से 15 पॉइंट मिले, जितने भी मिले आपको, ठीक है, लेके निकल जाओ आप, लालच नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको 120 के आसपास आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ और ये हाई गया है इसका 145 के आसपास। ठीक है, अब आप देख लीजिए 25 पॉइंट मिले आपको एक लॉट पे। अगर आपका 1000 से 1250 रुपए बन रहे हैं आपके, तो बुरा क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा ट्रेड हुआ ये आपका। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपका सेकंड, और मैंने आपको बोला है कि दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लो। ठीक है, इनफ है। बार बार ट्रेड लोगे तो आप स्टॉप लॉस ही हिट कराओगे और पूरा मार्केट में पैसा दे बैठोगे। ठीक है, अब इस सेटअप पे काम क्या करना है वो समझिए आप पहले। जितनी बार भी वी वेब के आसपास आपको मार्केट दिखे, तभी आप ट्रेड इनिशिएट करिए, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस क्लियर होगा और आपका टारगेट भी क्लियर होगा। आप कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं, कोई भी कैंडल बनी, आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, आपने ट्रेड बना ली, कहीं भी कैंडल दिखी, अब मान लो कि यहीं कहीं पे आपको लगा कि मार्केट नीचे जा रही है, आपने ट्रेड इनिशिएट कर ली, या फिर यहीं कहीं पे आपने ट्रेड इनिशिएट करी। मान लो सबको लगा कि वी वेब से यहां से नीचे आ गई है मार्केट, अब यहां कहीं बना लेते हैं अपनी ट्रेड। अब यहां बनाई, अब यहां पे रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, ये वी वेब तो आप आपका स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, टारगेट क्या रखेंगे, अब बताओ, टारगेट तो मिला ही नहीं आपको, स्टॉप लॉस ही हिट होगा आपका यहाँ पे। तो बेटर ऑप्शन है कि जितना व्यू आपके पास मिले वहीं पे ट्रेड लीजिए आप। ठीक है, वरना आपको स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा, और कभी कभार ऐसा होगा स्टॉप लॉस आपका माइंड में होगा तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। ठीक है, ये 10 बजे करीब। अब उसके बाद यहां कहीं पे मार्केट ऊपर गई, क्योंकि विवैप को ऊपर ब्रेक किया है इसने, तो मेरा ट्रेड इनिशिएट लगभग यहां कहीं पे हुआ। ठीक है, अब यहां कहीं पे हुआ और मान लीजिए 22,325 के आसपास मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ। ठीक है, टारगेट क्या मिला मुझे, कोई खास बड़ा टारगेट तो नहीं मिला। ठीक है, 25 पॉइंट ही मिले हैं मुझे यहाँ पे। 25 पॉइंट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा 10 पॉइंट मिले होंगे मुझे कॉल में। ठीक है, अगर इन द मनी या एट द मनी ले रखी होगी तो मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट लगभग मिल गए होंगे। अगर आपका यहाँ पे 10 पॉइंट आप लेके निकल गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद नीचे आ गई है मार्केट, तो नॉर्मल सी बात है कि वीवैप को उसने ब्रेक कर दिया कैंडल ने नीचे की तरफ, तो मैं नीचे की तरफ लूंगा। ठीक है, ले लिया मैंने नीचे की तरफ ट्रेड। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, फिलहाल ये वाली कैंडल होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस, मगर वीवैप के थोड़ा सा ऊपर निकलेगी तो मैं कैंसिल कर अपना ट्रेड स्टॉप लॉस ले लूंगा मैं। ठीक है, हटा दूंगा अपना ट्रेड। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब चलता रहा क्योंकि ऊपर तो गई नहीं है मार्केट, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट कहां हुआ, फिर से 300 के आसपास ही हुआ है आपका ट्रेड इनिशिएट। ठीक है,
टारगेट अब आप देख लीजिए टारगेट क्या मिला है, 220 या 25 के आसपास गई है मार्केट, ठीक है। अब 300 से आपको देखो टारगेट कितना अच्छा मिला है, ठीक है, टाइम लगा मगर स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, 2-3 मिनट के अंदर या सेकंडों के अंदर अपना प्रॉफिट लेके निकलो। बट जब आपका लॉस ही नहीं हो रहा तो आप क्यों निकलोगे? कभी कभार फंस जाती है ट्रेड आपकी, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि आप या तो स्टॉप लॉस लो या फिर टारगेट लेके निकलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे टारगेट लेके ही निकलोगे क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो नहीं रहा और स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा भी नहीं है आपका, ठीक है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाने लगी, अब मैं यहां पे फिर से एक बारी नीचे के लिए लूंगा पुट, क्योंकि ऊपर तो ब्रेक किया मगर ऊपर गई भी नहीं है ये, ठीक है। तो आप नीचे के लिए ले सकते हो, अगर दिन के 2 ट्रेड हो गए हैं तो आपको जरूरत भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ 2 चीजें और भी करता हूं, ये वीवीएप के साथ साथ मैं 2 चीजें और भी देखता हूं। 2 चीजें क्या क्या देखता हूं मैं अगर निफ्टी में काम कर रहा हूं तो मैं रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी इनको भी साथ में देख रहा होता हूं कि ये कैसे हैं। अगर ये नीचे वीवैप को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर कैंडल ने नीचे वीवैप को ब्रेक किया है तो मैं रिलायंस को देखता हूं, टीसीएस को देखता हूं और एचडीएफसी को देखता हूं। अगर ये लोग नेगेटिव हैं तो कंफर्मेशन मेरा मिल जाता है और मैं यहां पे नीचे के लिए आराम से बैठ जाता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि जब ये ऊपर गई यहां पे तो मैं नीचे के लिए नहीं बैठा, क्यों? क्योंकि मैंने देखा रिलायंस और टीसीएस पॉजिटिव हो रहे हैं। यहां तक तो नेगेटिव थे रिलायंस और टीसीएस, बट जैसे ही यहां पे ऊपर आने लगी मार्केट तो मैंने देखा कि टीसीएस पॉजिटिव होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने यहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जैसे इसको ब्रेक किया तो मैंने थोड़ा सा वेट किया कि देखते हैं दूसरी कैंडल क्या बनती है, फिर से ऊपर नहीं गई और जब ये वाली कैंडल बनी और जैसे उसने इसको ब्रेक किया तो मैंने यहीं कहीं पे एक ट्रेड लिया कॉल का, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था टीसीएस पॉजिटिव हो गया है और रिलायंस भी पॉजिटिव हो रहा है। अब मैंने यहां ट्रेड लिया और मैं यहां कहीं पे निकल गया था, ठीक है। अब मेरा काम हो गया इतने में, मार्केट गई ऊपर भी बहुत ऊपर तक गई है, ठीक है। मैं डाटा और रीड कर रहा था, ऑप्शन चेन भी देख रहा था, मैं वहां पे दिख रहा था कि मार्केट पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, मेरे दिन के 2 या 3 ट्रेड हो गए, इनफ है मेरे लिए, ज्यादा लालच नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये था सेटअप हमारा जो प्रॉफिटेबल है, 80 से 90% आपको प्रॉफिट ही देगा, बट काम करना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज, जिस दिन साइडवेज मार्केट होगी उस दिन ये वीवैप काम नहीं करेगा। वीवैप क्या कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सेटअप आपका काम नहीं करता है साइडवेज में, ठीक है। आप काम करिए, प्रॉफिट बनेगा, 101% बनेगा। इसके आजकल लोगों को स्कैल्पिंग बहुत पसंद है, तो स्कैल्पिंग करिए ना, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए ताकि ऐसे कंटेंट हम और लाते रहें आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ और कुछ नए सेटअप भी लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपको और अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। ओके, थैंक यू, बाय।